Hello guys, we have learnt the वॉइस वी हैव ऑलरेडी लर्न द वॉइस ओके ना। और हम लोग उसका जैसे टेंस के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होता है वो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं टेंस को छोड़कर। अगर दूसरा और भी कोई रूल्स होता है तो हम लोग वॉइस को कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, देन लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट, है ना। देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम मॉडल। मॉडल, व्हाट इज मॉडल? मॉडल पहले ही बता दिए थे, आप लोग पढ़े होंगे। मॉडल क्या होता है? मॉडल इज अ हेल्पिंग वर्ब, है ना, which expresses the mood of a main verb, mood of the main verb। मॉडल क्या होता है? वैसे हेल्पिंग वर्ब होता है जो मेन वर्ब के मूड को या फिर उसका एटीट्यूड को दिखाता है। ठीक है, जैसे देयर आर 13 टाइप्स ऑफ मॉडल्स होता है, जिसमें से आप लोग देखिए जैसे सेल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, है ना, नीड, डेयर, ऑट टू, पढ़े कि नहीं, मास्ट। तो ये सब इस टाइप का टोटल कितना होता है? 13 मॉडल्स होता है। तो इनका पैसिव वॉइस में अगर हम लोग चेंज करते हैं, पैसिव वॉइस में इनको चेंज करने के लिए हम लोग का रूल क्या होता है? ऑब्जेक्ट पहले, उसके बाद मॉडल, उसके बाद बी प्लस V3 बाय सब्जेक्ट। देखिए पहला होता है आई कैन लिफ्ट इट, यहाँ पे मॉडल यूज किया हुआ है ना। तो फॉर्मूला के हिसाब से इट सब्जेक्ट हो जाएगा, तो इट कैन बी, इट कैन बी हो गया। लिफ्ट का V3 होता है लिफ्टेड, बाय आई हो गया मी में। ठीक है, आई चेंज हो गया मी में। चलिए नेक्स्ट होता वी शुड हेल्प द पुअर, क्या हो जाएगा? द पुअर, आगे चला जाएगा, द पुअर शुड बी हेल्प बाय अस, द पुअर शुड बी हेल्प बाय अस। चलिए आप लोग के लिए क्वेश्चन, एवरीवन विल ब्लेम अस, ओके, everyone will blame us, you have to change this sentence into passive voice। next अभी हम लोग आते हैं infinitive। infinitive का किसको कहते हैं? टू प्लस वर्ब इज कॉल्ड infinitive, ओके। अगर किसी में infinitive रहे और अगर उसमें there रहे, क्या रहे? there रहे, तो ये वाला रूल होता है, जैसे there प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस infinitive, ये इस फॉर्म में अगर रहे तो उसका पैसिव होता है देयर प्लस बी प्लस नाउन प्लस टू बी प्लस V3। जैसे देखिए देयर इज नो टाइम टू लूज, इस फॉर्म में है देयर, है ना, यहाँ पे वर्ब है, नाउन क्या है? टाइम, है कि नहीं, टू बी, टू लूज, है ना, मतलब यहाँ पे क्या है? टू लूज इन्फिनिटिव है ना। तो क्या हो जाएगा? देयर इज नो टाइम, सेम यहां से सेम रह गया, टू बी लॉस्ट V3। वैसे ही देयर इज नो मनी टू वेस्ट, क्या हो जाएगा? आप लोग करेंगे, ओके ना। उस नेक्स्ट आते हैं, अगर इट रहता है सब्जेक्ट के, मतलब सब्जेक्ट, तो क्या होता है? इट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इंफिनिटिव अगर रहता है और ऑब्जेक्ट रहता है तो कैसे चेंज करते हैं? तो हम लोग सिंपल लगा देते हैं इट इज टाइम टू, क्या लगाते हैं? इट इज टाइम टू, जैसे ये एक्टिव है, इट इज टाइम टू टेक एक्सरसाइज, है ना। इसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे? इट इज टाइम, इट इज टाइम, वहां से सेम रहेगा, लेकिन हम लोग यूज करेंगे किसका? फॉर का। इट इज टाइम फॉर एक्सरसाइज, और ये टू जो होगा ये टू बी लग जाएगा, टू बी टेकन V3। ठीक है, वैसे ही आप लोग के लिए टास्क है, इट इज टाइम टू टेक स्टडी, क्या होगा? ठीक है, एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं टू ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट्स वाला अगर होता है तो हम लोग का क्या होता है? वन ऑब्जेक्ट विल बी चेंज्ड इनटू सब्जेक्ट एंड अनदर रिमेन्स सेम। एक ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट में बदलते हैं और दूसरा वाला को सेम रखते हैं। जैसे देखिए आई गेव हिम ए बुक, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, हिम है और ए बुक है, तो क्या हो गया? ए बुक को अगर हम सब्जेक्ट बना रहे हैं तो ए बुक वाज, है ना, गिवन हिम बाय मी, हो गया ना। अगर देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर मैं हिम को सब्जेक्ट बना दूं तो ही वाज, है ना, गिवन, ही वाज गिवन ए बुक, ही वाज गिवन ए बुक बाय मी, ये भी हो सकता है। आप लोग कोई भी, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को, एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना सकते हैं, समझ में आया? जैसे हम हिम को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, ए बुक को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो वैसे ही आप लोगों के लिए एक टास्क है, आई ऑफर्ड हिम ए चेयर, ओके।
नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? वैसे सेंटेंस जिसमें हम लोग को क्या चीज का वो होता है, जैसे ऑर्डर, कमांड, है ना। उसके बाद हम लोग का जैसे रिक्वेस्ट हो गया, नेक्स्ट हम लोग का एडवाइस हो गया, है ना। इस टाइप का सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। अब देखिए इसका एडवाइस अगर होता, हमने सलाह देना, किसी को सलाह देना, तो पैसिव में इसका हम लोग कैसे चेंज करते हैं? पैसिव फॉर्म होता है सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस V3। जैसे एक तो देखिए हेल्प द पुअर, दिस इज एन एडवाइस, दिस इज एन एडवाइस। हेल्प द पुअर, पुअर का क्या करना चाहिए? सेवा करना, मतलब उनको हेल्प करना चाहिए। तो क्या हो गया? द पुअर शुड बी हेल्प, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हम लोग का लव योर कंट्री, क्या होगा? कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अभी अगर हम लोग का प्रोहाइबिशन अगर आता, प्रोहाइबिशन मतलब होता मना करना। प्रोहाइबिशन मतलब क्या होता है? मना करना, जिसमें डोंट लगता है। तो क्या करते हैं? जैसे कि द पुअर, यह हम लोग का आगे चला गया सब्जेक्ट, तो द पुअर शुड नॉट लग जाएगा, शुड नॉट बी, क्या हो जाएगा? इंसल्टेड। ओके, वैसे ही सेम सेंटेंस है, डोंट वेस्ट योर टाइम, यू हैव टू चेंज। ओके, चलिए अभी आते हैं हम लोग को लेट के द्वारा। लेट अगर रहता है सेंटेंस में तो कैसे चेंज करते हैं? लेट का मतलब क्या होता है? देना, है ना। लेट का मतलब देना। तो लेट से भी एडवाइस का ही, या हाँ एडवाइस, सजेशन, इन सब का बोध होता है, ठीक है। तो लेट अगर रहता है किसी में तो हम लोग कैसे चेंज करते हैं? जैसे एग्जांपल लेते हैं डायरेक्ट, लेट हिम कंप्लीट द वर्क। तो हम लोग का लेट रिटेन करते हैं, लेट को मतलब लेट हम लोग का रह जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है? सब्जेक्ट, तो लेट द वर्क बी क्या हो जाता है? कंप्लीटेड। लेट द वर्क बी कंप्लीटेड। वैसे सेम क्वेश्चन है, लेट अस डिस्कस द मैटर, यू हैव टू चेंज दिस इनटू पैसिव वॉइस। चलिए कमांड, कमांड का मतलब क्या होता है? आदेश या आज्ञा। आदेश या बहुत सारा होता है ना, स्टैंड अप, कम हियर, गो देयर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ऑल दीज आर कमांड, आदेश, आज्ञा, है ना। चलिए बोलते स्टैंड अप, क्या हो जाएगा? यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप। गो देयर, क्या होगा? यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। सिट डाउन, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन, ठीक है। तो चलिए इस टाइप से हम लोग का कमांड भी पूरा हो गया, है कि नहीं। कभी कभी आप लोग देखिएगा, एक हम लोग का छूट गया, रिक्वेस्ट। क्या आता है? रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट कैसे हम लोग पहचानते हैं? प्लीज या काइंडली से, प्लीज एंड काइंडली से, ठीक है। जैसे एक्टिव में है प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, तो क्या हो जाएगा? जैसे ये है ना, यू आर ऑर्डर्ड टू लगा ना, ऑर्डर में क्या लगा? ऑर्डर टू। वैसे रिक्वेस्ट में क्या लगेगा? रिक्वेस्टेड टू, क्या लगेगा? तो क्या हो जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, वेरी गुड। वैसे ही होगा जैसे काइंडली गो देयर, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या होगा? बोलिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर। प्लीज या काइंडली को हटा देते हैं, उसको यूज नहीं करते हैं ना। यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर। एनी प्रॉब्लम? आपके लिए टास्क हो गया कि काइंडली गिव मी योर पेन, दिस इज योर टास्क। ओके, तो चलिए हम लोग का वॉइस इस तरह से खत्म हो जाता है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, ओके ना। थैंक यू, आज के लिए बाय बाय।